नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। लॉकडाउन के दौरान हम समाज के हर क्षेत्र के व्यक्तियों से आपको मिलवा रहे हैं। न्यूज़ नेशन पर आपको डॉक्टरों की सलाह मिल रही है, साथ ही साथ हम आपको फेक न्यूज़ से बचाने के लिए लाई डिटेक्टर टेस्ट दिखा रहे हैं। हर वो खबर कोरोना के बारे में जो गलत वायरल की जाती है उसकी सच्चाई हम आपके सामने लेकर आते हैं, और साथ ही साथ हम आपको मिलवा रहे हैं समाज की बड़ी बड़ी हस्तियों से, चाहे वो खेल जगत की हो, राजनीति जगत की हो, फिल्म की हो, गायन के क्षेत्र की हो। और आज 3 सुपरस्टार हमारे साथ जुड़ेंगे, भोजपुरी के 3 सुपरस्टार। सबसे पहले मैं आपको मिलवाऊंगा दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ से। इनका नाम ही इनकी पहचान है। और साथ ही साथ मेरे साथ काशी हिले, छपरा हिले, पटना हिले ला गाने वाले रितेश पांडे भी हैं। रितेश, आपके इस गाने पे मैंने शो किया था छपरा में, पूरा का पूरा, मैं आपको बता दूं। लेकिन सबसे पहले दिनेश, मैं आपसे शुरुआत करूंगा। आपने पीएम केयर फंड में अपनी एक फिल्म का पारिश्रमिक दान किया है। आप खुद राजनीति में हैं। आप उन लोगों की मदद कर रहे हैं जो लॉकडाउन के वक्त जो दिहाड़ी श्रमिक हैं, जो फिल्म के अंदर काम करते हैं। बहुत काबिल तारीफ बात है दिनेश, आप जो कुछ कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले चलूंगा कि दिनेश लाल यादव अपने अंदाज में, निरहुआ अपने अंदाज में कोरोना को कैसे भगाएंगे। आपकी किसी फिल्म का डायलॉग हो जाए या आपका कोई गाना हो जाए जो कोरोना को कहे इस देश से भाग जाओ। बिल्कुल दीपक भैया, पहले तो आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं और न्यूज नेशन देखने वाले सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं। हमारे रितेश भाई जुड़े हैं तो उनको भी प्रणाम करता हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से ये संकट की घड़ी है और इस संकट की घड़ी में पूरा देश एक साथ प्रयास कर रहा है, एक टीम होके जो है इस कोरोना से लड़ाई लड़ रहा है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि कुछ लोग जो नहीं मान रहे हैं और वो जबरी बाहर निकल के उनको पूजा करना है मंदिर में, किसी को मस्जिद में नमाज पढ़ना है, तो उस पर मैंने 2 लाइन लिखी है, मैं बोलता हूँ, आप सुनिए और पूरा देश सुने इसको। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबा कैलाश में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबा कैलाश में, ईश्वर अल्लाह गॉड जीसस सब है तेरे पास में। ईश्वर अल्लाह गॉड जीसस सब है तेरे पास में। आपके आसपास जो लोग आपकी मदद कर रहे हैं, पुलिसकर्मी, मीडिया कर्मी, वो सभी नर्सेस, डॉक्टर, यही लोग गॉड है जो आपकी रक्षा में लगे हैं, तो इनका सहयोग कीजिए, यही मैं कहना चाहता हूं। बिल्कुल, बहुत अच्छी और पते की बात कही है रितेश। कोरोना वॉरियर्स जो दिन रात लड़ रहे हैं, चाहे हमारे सरकार से जुड़े लोग हों, प्रशासन से जुड़े लोग हों, हॉस्पिटल प्रबंधन के लोग हों, डॉक्टर हों, नर्सेस हों, मैं चाहता हूं रितेश अपने अंदाज में उनको धन्यवाद करें। सबसे पहले तो हम सभी भारतवासियों की तरफ से जो भी हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अपने जान की परवाह किए बगैर ये लोग दिन रात हमारे सेवा में, हमारे देखभाल में जुटे हुए हैं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज हमारे पास इस संपूर्ण लॉकडाउन में भी हमारे घर में बिजली जल रही है, पानी आ रहा है, सारी सुविधाएं हमको जस की तस पहले जैसी मिल रही हैं। इसमें हमारे देश के जो भी कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी जो बिजली से जुड़े हुए हैं, जो पानी से जुड़े हुए हैं, और अन्यत्र कोई भी विभाग का कर्मचारी है, वो दिन रात अपनी जान की परवाह किए बगैर सारी सुविधाओं को देने के लिए लगा हुआ है। उन सब भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी हमारे सभी दर्शकों की तरफ से उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए रितेश, आपने कहा, मैं चाहता हूं कि आप उनके लिए कुछ गुनगुना भी दें, आपको जो अच्छा लगता हो, या कोई और गाना जो इन कोरोना वॉरियर्स को सुनाया जा सके और उनका धन्यवाद किया जा सके। इस बीच अक्षरा सिंह भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, भोजपुरी की सुपरस्टार हैं, किसी परिचय की मोहताज नहीं है। अक्षरा, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले रितेश से सुन लेते हैं। रितेश, मैं अपने भाइयों को कहना चाहूंगा कि घर से बाहर आप मत जाइए, घर से बाहर आप मत जाइए, अपने और अपनों को बचाइए। घर से बाहर आप मत जाइए, अपने और अपनों को बचाइए। बहुत जरूरी हो तो घर से निकालिए, मास्क सैनिटाइजर को साथ लेके चलिए, साथ लेके चलिए, साथ लेके चलिए।
तो घर से बाहर आप मत जाइए और अपनों को बचाइए। यही मेरा रिक्वेस्ट है अपने बहुत सभी खूबसूरत भाइयों। रितेश, बहुत खूबसूरत। वाह क्या बात है, बहुत सुंदर। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने आज जो काम किया है, पूरी दुनिया कह रही है कि भारत ने जिस तरह से नियंत्रण किया है वो नंबर 1 है। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, स्पेन, ईरान, सबसे पहले हमें, सऊदी अरेबिया से भी पहले हमें सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है। तो प्रधानमंत्री जी को हमको धन्यवाद देना है, तो निरहुआ क्या गा के उनको धन्यवाद देंगे, किस डायलॉग से बोलेंगे कि मोदी जी आपने करके दिखा दिया? बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, और साथ में सभी राज्य की सरकारों को जिन्होंने समर्थन किया, जिन्होंने सहयोग किया, तब जाके ये संभव हो पाया कि आज पूरी दुनिया में हमारा देश भारत जो है वो सबसे अच्छी स्थिति में है। जहाँ बड़ी बड़ी सुपर पावर जो हैं वो लोग भी परेशान हैं, वहाँ अगर मेरा देश इतना अच्छा काम कर रहा है और इतना सफल हुआ है, तो उसमें कहीं न कहीं देश के सभी राज्यों की सरकारों का, सभी नेताओं का, सभी सेलिब्रिटीज का, सभी मीडिया कर्मी का, पुलिस कर्मी का, सबका योगदान है, सबका सहयोग है। तो मैं सबको धन्यवाद देता हूं, और मैं बस यही 2 लाइन कहना चाहूंगा सबके लिए। ओ जीतेगा देश मेरा, हारेगा कोरोना, जीतेगा देश मेरा, हारेगा कोरोना, मोदी जी के नेतृत्व में अब तुम भी आओ ना, मोदी जी के साथ हे भैया तुम भी आओ ना, जीतेगा देश मेरा, हारेगा कोरोना। ठीक है, थोड़ी हल्की फुल्की बातें हो जाएं, हमने बड़ी गंभीर बातें कर ली, हमको लोगों का थोड़ा मनोरंजन भी करना है। तो रितेश, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये काशी, छपरा, आरा, पटना, इनको हिलाने का मन आपका कैसे कर गया? जी, ये हम लोग का जो भोजपुरी भाषा है जी, हमारे ख्याल से सर इतनी मीठी भाषा है ये कि गाली भी फूल लगते हैं इसमें। स्वीट लगता है, हाँ, प्यारा बिल्कुल लगता है। तो एक लड़की जा रही है, और मैं चाहता हूं कि हमारे जो भी भाई हैं जो अपने घरों में हैं वो तनाव मुक्त रहे, और उनको तनाव मुक्त करने के लिए 2 लाइन में सुनाना चाहता हूं। जी बिल्कुल। काशी हिले छपरा हिले, हो काशी हिले छपरा हिले, पटना हिलेला हो तो हरी, हो तो हरी, हो तो हरी, लचके जब कमरिया तो सारा जिला हिलेला हो तो हरी, लचके जब कमरिया। बहुत खूबसूरत रितेश, बहुत। लेकिन निरहुआ, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, रितेश के पास मैं फिर से जाऊं उससे पहले, आपने एक सुझाव दिया था आपके एक वीडियो एल्बम में, मैंने पुराना आपका एक वीडियो एल्बम दिखाया, देखा, मेरे प्रोड्यूसर रवि ने दिखाया, उसमें आपने सजेशन दिया था, मुझे वोट दीजिए, बिजली पानी मुफ्त दूंगा। लेकिन ये काम तो अरविंद केजरीवाल ने कर दिया। अच्छी बात है। देखिए क्या है, मैं ऐसा मानता हूं कि अच्छा काम कोई भी करे तो उसकी तारीफ होनी चाहिए, पर सिर्फ अगर वादा, मैंने जो दिखाया था उस वीडियो में, मैंने यही दिखाया था कि वादा तो लोग करते हैं कि मैं सब फ्री दूंगा, लेकिन ऐसा ना हो कि जब फ्री देने की बारी आए तो उनको घर से ही निकाल के भगा दिया जाए। ये भी नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जिन गरीबों को बिजली पानी फ्री दे रहे हैं, देने की बात कर रहे हैं, तो उनको फिर दिल्ली से बाहर निकालने की आवश्यकता नहीं थी, मुझे ऐसा लगता है। और ये समय किसी पे टिप्पणी करने की नहीं है, मैं करना भी नहीं चाहता। मैं तो लोगों के मनोरंजन के लिए वो गाने की 2 लाइनें हो जाएं, निरहुआ। हाँ, हाँ बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बोले उसके। श्रीमान आप लोग का वोट यदि पाएंगे, केहू जवन किया नहीं करके दिखाएंगे। तो उसमें जनता ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि अब ते चुनाव फिर आई गईला नेताजी, अब बन के बहु रुपया दिखाई गईला नेताजी, बन के बहु रुपया दिखाई गईला नेताजी। फिर आप क्या जवाब देते हैं जब बिजली पानी मुफ्त देने की बात करते हैं? तो फिर मैं कहता हूं कि फ्री में पढ़ाई होगी, फ्री में दवाई, गाँव गाँव रोड चक रोड बनी जाई, वृद्धा पेंशन बुढ़ा और बुढ़ी को दिलाएंगे, केहू जवन किया नहीं करके दिखाएंगे।
बड़े 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 अच्छे विचार प्रकट किए आपने गाने में, बड़ा ऑफ बीट सॉन्ग है, इसलिए मुझे बहुत पसंद आया गाना। बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये सटायर था, कटाक्ष था उन नेताओं पे जो बड़ी बड़ी बात करते हैं चुनाव के समय, और बड़ा अच्छा जवाब फिर जनता ने भी दिया था कि आप जो है झूठ बोल रहे हैं, आपने पिछली बार भी कहा था, पूरा नहीं किया। तो वो नेताजी कहते हैं कि मैं क्या करूं, मैं चुनाव लड़ने में मेरा जो खर्चा हुआ था वही निकालने में रह गया, तो अब की बार जिताओ मैं कुछ करूंगा। तो इस तरह का सटायर था वो। चलो सीधे अक्षरा के पास चलता हूं। अक्षरा भोजपुरी फिल्मों की सुपरस्टार है। अक्षरा बड़ी खूबसूरत है आप। सबसे पहले मैं आपको कॉम्प्लीमेंट देता हूं और मैं ये चाहता हूं कि अक्षरा आप कोरोना वॉरियर्स के लिए कुछ बातें कहें, उनका प्रोत्साहन करें, चाहे गा के या अपनी कोई बात कह के। थैंक यू वेरी मच। आपको प्रणाम, और जितने भी दर्शकगण देख रहे हैं उन सबों को मेरा प्रणाम। और साथ ही मैं इस वक्त पर, चूँकि हर कोई इस वक्त पर बड़े ही सीरियस टॉपिक को लेके अपनी अपनी राय दे रहे हैं, लॉकडाउन के बारे या महामारी के बारे, बट मैं ऐसे समय पे 2 लाइन कहना चाहती हूँ। कुछ सिखाकर ये दौर भी गुजर जाएगा, फिर एक बार हर इंसान मुस्कुराएगा। मायूस ना होना मेरे देशवासियों, इस बुरे वक्त से कल आज है और आज कल हो जाएगा। तो ये इस वक्त पर हम सबों को मनोबल अपना बनाए रखना है और कल हमारा होगा, ये निश्चित है। तो इस पर एक कोई खूबसूरत सा गीत हो जाए अक्षरा के मुंह से। इस वक्त पर जितने भी हमारे पूर्वांचल के लोग हैं, यूपी बिहार के लोग हैं, उन सबों को 2 लाइन डेडिकेट करना चाहती हूँ। यूं ही कट जाएगा सफर घर में रहने से, कि मंजिल आएगी नजर घर में रहने से। जी बहुत खूबसूरत अक्षरा। मैं सीधे चलता हूं अब रितेश के पास। रितेश, आप तो रैप भी कर लेते हैं, आपके बड़े शानदार रैप सॉन्ग है हेलो कौन भोजपुरी। तो मेरे ख्याल से दर्शक जो अभी बोर हो रहे हैं, नया कुछ कंटेंट नहीं आ रहा है उनके सामने, तो मेरे ख्याल से एक बार बनता है इसके कम से कम मुखड़ा और एक अंतरा। जी जी जरूर जरूर। कि नंबर पे उसके मैंने किया टेलीफोन, कोई उठाया बोला हेलो बोलो कौन, हट हुआ ब्रेक मैंने नंबर किया चेक, राइट नंबर पे रॉन्ग रॉन्ग बोल रहा कौन, बोल रहा कौन, हेलो कौन, हम बोल रहे कौन, हम बोल रहे कौन, हम बोल रहे नहीं जानती नहीं जानती नहीं जानती नहीं जानती। अरे किससे बात करना है तेरे को, मेरे बाबू से, मेरे सोना से, मेरे जानू से। बहुत खूबसूरत। कैसे आप ऐसे लफ्ज निकाल लेते हैं? एक लेखक और एक सिंगर का इमेजिनेशन बड़ा शानदार होना चाहिए। ये प्यार है हमारे सभी बड़े भाइयों का, जैसे दिनेश भी आपको प्रणाम करता हूं मैं, और अक्षरा जी हैं साथ में। बड़े भाइयों से मैंने दिनेश भैया, पवन भैया, खेसारी जी, हमारे इंडस्ट्री के सबसे हमने बहुत सीखा है। और हमारे म्यूजिक डायरेक्टर आशीष वर्मा जी ने इसको बनाया है और बहुत ही अच्छा इस गाने को लोगों ने प्यार दिया। नियर अबाउट 500 मिलियन पहुंचने वाला है ये गाना व्यूज में यूट्यूब पे। तो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हमारे भोजपुरी के लिए। वैसे अभी गोरी तेरी चुनरी बाकी है, उससे पहले मैं अक्षरा के पास चलता हूँ। अक्षरा, लॉकडाउन के दौरान क्या कर रही है, कैसे वक्त बिता रही हैं? आपके फैंस जानना चाहते हैं कि आपने कितनी बार झाड़ू किया, कितनी बार पोंछा किया, कितनी बार सब्जी काटी, कितनी बार बर्तन धोए। ये तो मत ही पूछिए। ये मत पूछिए। पूरी ना हीरोइन गिरी और हेकड़ी निकल गई मेरी। और हर दिन झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना बनाना, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ मैं खुद कर रही हूँ। और एक प्लस पॉइंट है जो कि मैं अपने दर्शकों को देना चाहती हूँ कि जो लोग एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं वो लोग पोछा ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, बिकॉज बहुत ही अच्छा वेट लूज करने का सबसे अच्छा तरीका है।
बेस्ट तरीका है। बेस्ट तरीका है, बिल्कुल अक्षरा। तो अक्षरा दिन में कितनी बार पोंछा लगा रही है? एक बार, 2 बार, पूरे कमरे का, पूरे घर का? 2 बार मतलब पूरे घर का 2 बार। 2 बार। और इस वक्त पर मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरी माँ है नहीं, तो लॉकडाउन की वजह से वो पटना में फंसी हैं, तो और ज्यादा पूरे घर का बोझ मेरे ऊपर ही गिर गया है। सो ये बेचारी सी लड़की दिन भर काम करने में ही लगी रहती है सर। चलिए, अच्छी बात है। अब मैं निरहुआ से पूछता हूँ। निरहुआ, ये बताइए किस दिन आपसे खाना सबसे अच्छा बना? मैं तो बहुत अच्छा खाना बनाता ही हूँ, क्योंकि मेरा बचपन जो है वो बीता है कलकत्ता में, और मैं पिताजी के साथ वहाँ रहता था, माताजी गांव में रहती थी, तो बचपन से ही खाना बनाना तो मुझे आता है। खाना तो मैं लगभग बना लेता हूँ, अच्छा बना लेता हूँ। तो किस दिन सबसे बेस्ट बना और क्या बना, बताइए हमको, शेयर कीजिए अपने। एक दिन चोखा बना था, बहुत मस्त, बहुत एक मस्त। नंबर चोखा बना। हाँ, चोखा एक नंबर बना था। तो क्या स्पेशल रेसिपी थी ये भी बता दीजिए कि निरहुआ का चोखा कैसा बनता है। मेरे ख्याल से यही $1 मिलियन चोखा बन जाएगा, $1 मिलियन व्यूज के साथ। चोखा किसी दिन मैं ना बना के, एक दिन तो मैं बनाया था, उसका वीडियो भी डाला था। हाँ, तो एक दिन ना लाइव में बना के भी दिखाता हूँ सबको कैसे चोखा बनाते हैं। तो चलिए मैं लाइव देखूंगा, आप मुझे एक टेक्स्ट कर देना ताकि मैं आपका लाइव जी। देख के, लाइव देखते हुए चोखा बनाऊंगा आपके साथ। रितेश के पास बिल्कुल, चलता हूँ। बिल्कुल, रितेश, आप साथ क्या में कर रहे हैं? बनाएंगे। साथ में बनाएंगे। रितेश, आप क्या कर रहे हैं आजकल? जी, हम लोग का ये पर डे का हो गया है रूटीन कि हम लोग शाम को जो खाना होता है, बनता है, वो हम लोग छत पर बनाते हैं। एकदम छत पे, खुले छत पे, सबको, हमारी माता जी, भाभी लोग हैं, सब बड़े भाई लोग, हम लोग छत पे जाते हैं। और अक्सर यही होता है कि हम लोग का फेमस जो खाना है लिट्टी चोखा, एकदम गोहरी बुझाता है, आग जलता है, उस पे हम लोग सभी लोग बैठ के साथ में लिट्टी लगाते हैं, साथ में बैगन भुनाता है, साथ में आलू भुनाता है, सब लोग मिल के चोखा बनाते हैं। और हम लोग लिट्टी चोखा हर एक दिन पे हम लोग लिट्टी चोखा बनाते हैं, क्योंकि ऐसा मौका देख हम लोग को, जो खास करके कलाकारों का होता है, हम लोग का लगभग 6 महीने 7 महीने हो जाते हैं घर पे आए हुए हम लोगों को। और अभी ये एक मौका मिला है हम लोगों को कि अपने माँ बाप के साथ टाइम बिताएं। कुल मिला के हम लोग घर परिवार के साथ हैं, और परिवार के साथ जो आनंद है वो मेरे ख्याल से दुनिया में कहीं नहीं है, और उस आनंद को हम लोग उठा रहे हैं। रोज तो रितेश, लिट्टी चोखा इसी बात बनाते पर, इसी आनंद के नाम पर हो जाए, पीवा से पहले हमार भाई वाला। देखो, ये भी फैमिली वैल्यूज पे आपने गाना बनाया है। लड़की कहती है। हाँ, हाँ। और इसका कॉन्टेक्स्ट भी समझा दीजिए, क्योंकि हो जी, इसका कॉन्टेक्स्ट भी समझा दीजिए जी। लड़की समझाते हुए कहती है कि देखो भाई, बात ये है कि अब मुझसे बात तुम्हारा हो नहीं पाएगा, क्योंकि हमारी शादी किसी और से हो रही है। लड़की कहती है कि अब बात ना हमसे हो जी, सुना जे मोरी करे जा, आरे दिल बड़ा तू जवा हुआ, मोबाइल गा के ले जा। तो लड़का कहता है कि याद पर जहिया कुंवार रहलू, अरे पियावा से पहिले हमार रहलू, याद कर जहिया कुंवार रहलू, पियावा से पहिले हमार रहलू। बहुत ही खूबसूरत रितेश, बहुत। अक्षरा, अब मुझे आपका सबसे फेवरेट अपना गाना सुनाइए। दर्शकों के लिए तो आपका हर गाना फेवरेट है। अपना सबसे फेवरेट जो है, अभी लोग बहुत पसंद कर रहे हैं और बार बार यही गुजारिश करते हैं, तो 2 लाइन वो गुनगुनाना चाहते बिल्कुल। हैं। हेलो हाय बाबू, कैसे हो मेरे सोना, बिन बात किए तुमसे मुझे आ रहा है रोना, इतना तो करता प्यार और करे क्या, सुनो ना, बोलो कॉल करे क्या, कॉल करे क्या, कॉल ना की हो, ना ना ना, अरे कॉल करे क्या, कॉल ना की हो। बहुत खूबसूरत। मुझे भी अब कॉल करने का मन हो रहा है। वैसे दिनेश, मैं आपके पास आता हूँ। जी, इस वक्त पर हम सबों को एक दूसरे को कॉल करना चाहिए। एक ही धंधा चल रहा है, या तो न्यूज चैनल का या टेलीफोन कंपनी का, और कुछ नहीं चल रहा है देश में, सरकार और अस्पतालों के अलावा। दिनेश भाई, जी, मैं आपसे सही कहा आपने। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो लॉकडाउन है,
कुछ लोग इसको बड़े निगेटिव थॉट के तौर पर ले रहे हैं कि हम घर में बंद हो गए, क्या करें। एक दोस्त ने मुझे व्हाट्सएप भेजा कि मैं तो आजकल घर में दीवारों से बात करने लगा हूं। ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? और अगर आप ये संदेश गा कर दे अपने किसी गाने के माध्यम से, कोई याद आ जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। जी बिल्कुल। मैं ये कहना चाहूंगा उन सभी भाइयों को, बल्कि पूरे देशवासियों को कहना चाहूंगा कि आप इसको नेगेटिव न लें, इसको अच्छे वे में लीजिए, क्योंकि भाग दौड़ की जिंदगी में हमें समय नहीं मिलता है बहुत सारा काम करने का। कभी कोई काम के लिए अगर हमको कहा जाए तो बोलते हैं अभी हमारे पास समय नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे। और ये कहीं ना कहीं समय मिला है तो उसका हम सही इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं, अच्छी फिल्में देख सकते हैं, वर्कआउट कर सकते हैं, बॉडी बना सकते हैं। तो समय का सदुपयोग कर सकते हैं, इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। और सबसे अच्छी बात, जो हमारे यूपी बिहार के लोग जो अक्सर कमाने दमाने के लिए उनको बाहर रहना पड़ता है, अलग अलग शहरों में रहना पड़ता है, तो उनके लिए अच्छा मौका है। मैं चाहूंगा कि जितनी हमारी भाभियां हैं वो लोग अपने अपने पति के लिए यही गाएं, और ये एकदम सटीक बैठेगा आज के दिन। सुना दीजिए इस बात पे। नहीं झुलनी के छैया बलम, नहीं झुलनी के छैया बलम, दोपहरिया बिताइला हो, जइहा ना घर के बहरिया बलम, दोपहरिया बिताइला हो। अक्षर, मेरा एक लाइटर नोट पे सवाल है कि सोशल डिस्टेंसिंग के रूल आपने पढ़े होंगे, क्या ये सोशल डिस्टेंसिंग के रूल गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड और मियाँ बीवी पर भी लागू होते हैं? मेरे ख्याल से हर किसी पे लागू होता है, और इस वक्त पर ना तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को मिलना चाहिए एक दूसरे से, और मियाँ बीवी का तो सर मेरे ख्याल से ना इस वक्त पर हर कोई लॉकडाउन में एक दूसरे से इतना झगड़ा चल रहा है कि ऑटोमेटिक ये दोनों एक दूसरे के पास नहीं जाने वाले हैं, ये निश्चित है। रितेश, आपको क्या लगता है? मेरे पास एक मैसेज इतना घर का काम करना पड़ रहा है कि ऑटोमेटिक नहीं जा अगर रहे। ये लॉकडाउन कोई मियाँ बीवी बिना झगड़े के बिता लेता है तो उसी की कुंडली असल में मिली हुई है। जो 3200-3600 गुण होते हैं तो असल में उसी की कुंडली मिली हुई है, नहीं तो किसी की कुंडली नहीं मिली है। और हमारे ख्याल से जो हमारे भारतीय संस्कृति है हमारी, इसमें पति पत्नी का नोक झोंक थोड़ा बहुत चलता रहता है, यही हमारा प्यार है। और बिल्कुल सही कहा आपने। एंड का टाइम है तो मेरे को चलता है कि आपका सबसे मनोरंजक गाना और सबसे सुपरहिट गाना गोरी तोरी चुनरी भी हो जाए। कि जब निकले लू घर से बहरिया, आ चाहे सभे लड़ावल नजरिया, जब निकले लू घर से बहरिया, चाहे सभे लड़ावल नजरिया, सब छुअल चाहे तहरो गोरे गाले रे, गोरे गाले रे, अरे गोरे गाले रे, तो गोरी तोरे चुनरी बलहलाल रे, गोरी तोरे चुनरी बलहलाल रे, रोड पर चले लू कमल चल रे, अरे जौने कॉलेजवा में करेलू पढ़ाई, लइका लइका में होला लड़ाई, होला लड़ाई, होला लड़ाई, अरे जान मारे गोरी तोहर मुस्कान रे, रोड पर चले लू कमल चल रे, गोरी तोर चुनरी बलहलाल रे, रोड पर चले लू कमल चल रे। निरहुआ, मैं आपके पास आऊंगा और आपसे सुनना चाहूंगा कि आपके दिल के करीब जो आपका सबसे फेवरेट नंबर है, सुना दीजिए। होली में सूचना जारी बा, ये मैंने होली में गाया, लेकिन आज के समय में मैं उसको थोड़ा अलग करके गा रहा हूँ। जनहित में सूचना जारी बा, कोरोना के फैलल बीमारी बा, जनहित में सूचना जारी बा, कोरोना के फैलल बीमारी बा, दुनिया में ई महामारी बा, कोरोना के फैलल बीमारी बा। तो सब लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग जो है वो कानून का पालन कीजिए। आपके प्रधानमंत्री जी जो आपसे निवेदन किए हैं उस निवेदन को मानिए,
और सब लोग साथ देंगे तो ही ये लड़ाई हम लोग जीत पाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि पूरा देश इसमें साथ देगा और हम जरूर जीतेंगे। चलिए, बहुत अच्छा अक्षरा, अंत आपसे, अंत भला सो सब भला। कहाँ से लाग गइल प्रेम वाला रुगवा, दिनों राती सतावेला, अभी तबा हमर कम सिनो मेरिया, निंदिया काहे ना आवेला, अभी तबा हमर कम सिनो मेरिया, निंदिया काहे ना आवेला। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। आप इसी तरह डटे रहिए, हम यही चाहते हैं, देश स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आप दूसरों का ख्याल रख रहे हैं, लेकिन अपना भी ख्याल जरूर रखिएगा। इसी नोट पर हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। हम आपको समय समय पर देश के हर क्षेत्र की हस्तियों से मिलवाते रहेंगे, ताकि लॉकडाउन में आप अपना वक्त बिता सकें, अपने वक्त का सदुपयोग करें। कोरोना हारेगा, देश जीतेगा।